बद्दी के बरोटीवाला में निजी कंपनी प्राइम स्टील की लापरवाही से धमाका, बिना ईएसआई पीएफ के कर रहे सैकड़ों मजदूर काम। बद्दी से हरजिंदर ठाकुर की रिपोर्ट। बद्दी के बरोटीवाला में प्राइम स्टील लोह उद्योग की भट्ठी में धमाका होने के बाद उठती हुई आग की चपेट में 4 मजदूर आ गए, जिन्हें निजी हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां उनका उपचार करवाकर 2 को घर भेज दिया और 2 को निजी हॉस्पिटल झाड़माजरी ब्रुकलिन में इलाज चल रहा है। मजदूरों के बोल। मीडिया ने मजदूरों से जब हॉस्पिटल जाकर बात की तो मजदूरों ने कहा कि स्क्रैप डालने के बाद जैसे ही स्क्रैप को मशीन के जरिए अंदर दबाने के समय जोर से धमाका हुआ, जिससे गर्म लोहा बाहर आकर गिरा, जिससे 4 मजदूर लोहे के लावे की चपेट में आ गए और बुरी तरह से झुलस गए और इन्हें निजी हॉस्पिटल लाया गया, जिससे 2 को उपचार के बाद भेज दिया गया। प्राइम स्टील में बिना ईएसआई और पीएफ के कर रहे काम। मजदूरों के द्वारा कहा गया कि न ही उनका ईएसआई न ही उनका पीएफ काटा जाता है। एक तरफ भारत सरकार और हिमाचल सरकार कह रही है कि मजदूर को उनका हक मिलेगा, लेकिन बद्दी का प्राइम स्टील कंपनी सरेआम मजदूरों का शोषण कर रही है। और जब कोई बड़ा हादसा देखने को मिलता है तो मजदूरों के परिवारों की आंखों को सिर्फ आंसू ही मिलते हैं। मोदी सरकार की नीतियों का भी पालन और न ही हिमाचल सरकार की नीतियों का पालन यह उद्योग नहीं कर रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा सवाल है। बद्दी में अधिकारी अपनी आंखें बंद करके बैठे हैं। ये कंपनियां अधिकारियों को राजनीति का रोग दिखा करें उद्योगों को मनमानी तरीके से चला रहे हैं, जिससे आम मजदूर शोषण और दिन रात अपनी जान बद्दी में गंवा रहा है। बद्दी में प्रशासन नाम की कोई भी चीज अब देखने को नहीं मिली है। जब मजदूर जले उस समय पुलिस के सिवा न कोई लेबर ऑफिस विभाग के अधिकारी देखने को मिले, न ही अन्य अधिकारी, न ही कोई यूनियन के नेता। लोगों की मांग 3 साल तक ही पोस्टिंग करे। सरकार बद्दी में अधिकारियों की बार बार पोस्टिंग बढ़ा रही। बद्दी में करप्शन अधिकारियों को एक बार नियुक्ति के बाद दोबारा न मिले। बीबीएन में नियुक्ति तभी भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम। बद्दी के कुछ प्रबुद्ध लोगों का कहना है अधिकारी चाहे प्रदूषण, लेबर या अन्य विभाग का हो, पूरे कार्यकाल में इनका कार्यकाल सिर्फ 3 साल ही होना चाहिए। इनको बार बार बद्दी में जगह नहीं मिलनी चाहिए। उनकी जगह मिलने से कुछ कंपनियां अधिकारियों के साथ मिली वक्त का दौर शुरू हो जाता है, जिस कंपनी और कंपनियों के मालिक मनमानी करने पर आ जाते हैं, जिससे केंद्र और राज्यों की सरकारों को राजस्व का घाटा होता है, जिसमें मिला वक्त करने वाले अधिकारियों का सबसे बड़ा दोष होता है और आम जनता की भारी जान माल का नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन अधिकारियों के कानों में जू तक नहीं रेंगती है, क्योंकि अधिकारी नेताओं में पकड़ बनाकर बैठे हैं, जिससे उनको किसी का डर नहीं होता है। बद्दी लेबर विभाग के अधिकारी मीडिया का नहीं उठाते हैं फोन। बद्दी के लेबर इंस्पेक्टर से करनी चाहिए बात, लेकिन मीडिया के फोन करने पर भी उन्होंने फोन नहीं उठाया, क्योंकि सूत्र भैया है बद्दी लेबर विभाग का, वह मीडिया का फोन तक नहीं उठाते हैं, जिससे मीडिया किसी भी स्थिति को साफ नहीं कर पाती है। बद्दी पुलिस के एएसपी अशोक वर्मा के बोल। वही बद्दी पुलिस के एएसपी अशोक वर्मा ने कहा कि जैसे ही पुलिस को घटना की जानकारी मिली, पुलिस मौका पर गई और मजदूरों के बयानों को कलमबद्ध करके मुकदमा दर्ज करके आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। जी सर, बोलिए। नाम अंबिका लाल जी यादव। 3 महीने से कंपनी में काम करता हूँ। और सर आपका पीएफआई वगैरह करता है? नहीं करता पीएफआई वगैरह? कुछ नहीं। कंपनी तरफ से हो ठेकेदारी में? कंपनी की तरफ से। कंपनी तरफ से क्या हुआ था सर उस वक्त जब क्रेन चेक करने जा रहे थे जी, तभी भट्टी ब्लास्ट कर गई। कितने लोग थे और आपके साथ वहाँ पर? वहाँ पे बहुत लोग थे, लेकिन 4 आदमी जले थे। जी मैं हेल्पर हूँ और एक फिटर जला था ज़्यादा। जी। कंपनी ने कुछ आपकी सुविधाएं दी हो, कोई मदद की हो? कोई नहीं मदद की, बस वही दवाई वाई की मदद की है। इसके अलावा कोई भी मदद नहीं की नहीं, कंपनी? कोई नहीं। खाना पीना नहीं मिल रहा? हाँ, खाना पीना मिल रहा है। खाना भी नहीं मिल रहा, बस कुछ नहीं और मिल रहा है? खाना पीना मिल रहा है खाने के लिए। जी सर, क्या नाम है आपका? सर क्या हुआ था? गाड़ी चेक करने जा रहे थे जी में कोई बंद माल गिर गया। जी में कोई बंद माल गिरा जिससे कि गैस बन गई, वो चीज़ फटी और उसका माल ऐसा नाड़ में चला है, ऐसे चला।
वो मेरे ऊपर और हेल्पर के ऊपर गिर गया। बाकी जो इधर साइड से थे वे अपना कूद कर भाग गए। कंपनी की तरफ से कोई सुविधाएं मिल रही है सर आपको? हाँ, खाने पीने की अपने दवाई ववाई चल रही है। इसके अलावा कोई और मदद की हो? अभी तो कोई मदद नहीं। अभी कोई नहीं की है सर? अपनी ड्यूटी चल रही नहीं, और सर PFSI की सुविधाएं मिल रही है? कोई नहीं। कब से काम कर रहे हो सर आप? हम कर रहे हैं 6 महीने। 6 महीने से, लेकिन PFSI वगैरह कुछ भी नहीं? अगर सर बाय द वे कोई हादसा हो जाए कंपनी में, कुछ भी हो जाए, तो उसके लिए कोई सुविधा है? हाँ जी सर। मतलब खामोश का मतलब है कि फ़िलहाल सुविधा नहीं है इतनी ना? सुविधा तो है, आप जहाँ हाथों हाथ ही ठाला एम्बुलेंस में डालकर यहाँ दवाई करा रहे हैं। बस दवाई करवाते बस, बाकी और इसके अलावा कुछ नहीं? हाजिरी ड्यूटी व्यूटी भी दे रहे हैं।